हालेलुया। खुदा का शुक्र हो आज के दिन के लिए। सब्जेक्ट चल रहा था हमारा यीशु मसीह की तरफ देखना। हालेलुया। संडे का सब्जेक्ट यही था ना? हाँ जी भैन जी, प्रवीण जी। हाँ जी, नहीं वो तो नवे साल का करके किया। ਅਸੀਂ पहुंचे ਸੀਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣਾ क्योंकि वो मुक्ति देने वाला है ते पापां तो माफ करना। सो अज थोड़ी देर लिए इसे चीज़ पर गौर करांगे कि यीशु मसीह वाल इस लिए देखना कि वो पापां तो छुड़ा सकता है। हालेलुया। इको है दुनिया दे विच जिन्हों पाप माफ करने का अधिकार है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। सो असीं गौर करांगे, पढ़ांगे असीं मत्ती दी इंजील मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15। हालेलुया। वो जो पापों को माफ कर सकता है, जीवा बैठ जाओ। चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15। हालेलुया। क्योंकि जे तुसी मनुखा नू उन्हां दे अपराध माफ कर दिओ तां तुहाडा स्वर्गी पिता तुहानू भी माफ कर देवेगा। हालेलुया। पर जे तुसी मनुखा नू उन्हां दे अपराध माफ ना करो तां तुहाडा पिता भी तुहाडे अपराध माफ ना करेगा। हालेलुया। जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ हो जाएगा। हालेलुया। यदि दया करोगे तो तुम्हारे साथ, यदि मोहब्बत करोगे तो खुदा तुम्हारे साथ, यदि माफ करोगे तो खुदा भी तुम्हें माफ करेगा। वो जो दुआएं रबानी पढ़ते हैं उसमें हम इस तरह कहते हैं कि जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया वैसे ही तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। ये यीशु मसीह ने इसीलिए इस लाइन को इसी तरह सिखाया, वरना ये लाइन इस तरह भी हो सकती थी कि जैसे तूने हमारे कसूर हमें माफ किए वैसे ही हम भी अपने कसूरवारों को माफ कर सकें। इस तरह तो नहीं कहा यीशु ने। क्या लिखा है? ऐसा लिखा है कि जैसे हम, जब तुम दुआ करो तो इस रीति से करो कि जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे ही तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। अजीबो-गरीब गल है कि पहल यीशु मसीह करता है, लेकिन इस दुआ दे विच एक खास लाइन लिखी गई है कि तुसी दुआ जो करनी है इस रीति ना करनी है। क्यों? बोलो। क्योंकि पहला ਅਸੀਂ माफ करना ते साडे गुनाह माफ होने। कोई रेफरेंस? हालेलुया। कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं आप बाइबल में से, जल्दी जल्दी। क्यों ये कहा कि पहले क्यों इस दुआ में प्रभु ने जो दुआ सिखाई है जिसमें कहा कि हमारी रोज की रोटी हमें दे, आज दे। रोज की रोटी आज दे का मतलब है कि आज की रोटी आज दे, कल की हमें चिंता, कल की चिंता नहीं है। इसलिए लिखा कि तुम आकाश के उड़ते पंछियों पर देखो, ना वो बीजते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, परमेश्वर उनकी भी देखभाल करता है। और तुम्हें जिससे उसने अपने लाइकनेस और इमेज पर बनाया तो वो तुम्हारी भी फिक्र कर सकता है। कई ने जिदा क्या? हाँ जी, बोलो बोलो सारे ने जल्दी जल्दी। असी मैं दसिया था ना, असी साड़ी ये सारा जिहड़ा प्रोग्राम है ये कोई असी दूसरे चर्चों की तरह इबादत नहीं करते, बंदगी नहीं करते, बल्कि असी सिर्फ इत्थे सीखण वास्ते आने हैं। हालेलुया। और स्कूलों में लिखा आता सीखण वास्ते आओ तो सिखाने वास्ते। इंग्लिश की कहोगे जी? कम टू लर्न, गो टू सर्व। अंग्रेजी आ गई मेरे को। सीखण दे लई आओ ते सेवा दे लई जाओ। सो दसो हुण जरा सीख रहे हो ना तुसीं,
यसु मसीह ने जो शागिर्दों को दुआ सिखाई उसमें ये खास बात लिखी गई है, तो क्या कारण है? कोई रेफरेंस आपके दिमाग में आता हो? जल्दी जल्दी बोलो, इतनी देर मत लगाओ। हाँ जी बोलो। पढ़ेंगे मत्ती दी इंजील, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 23। सो जे तू जगवेदी उत्ते अपनी भेंट चढ़ाउण लगे तो उत्थे तैनूं चेते आवे जो मैं अपने भरा नाल खोट कमाया है, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਚੜਾ। हालेलुया। पढ़ेंगे सिस्टर इंग्लिश में। Okay, 5:23, right? Yeah. Okay. Therefore, if you are offering your gift at the altar, there remember that your brother has something against you. Leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. क्या पढ़ा हमने पहले, क्या सीखा? कि यसु मसीह ने जो दुआ सिखाई उसमें एक राज रखा गया है। राज यही है कि पहले परमेश्वर ने हमें माफ किया है, लेकिन एक राज रखा गया, ये उनके लिए है जो मसीह में आ गए हैं। जो मसीह में नहीं आ गए हैं उनके लिए ये दुआ है कि तू हमें माफ कर ताकि हम भी लोगों को माफ कर सकें। तो जो माफ किया हुआ है, जो माफी पाया हुआ है, वो ही किसी को माफ कर सकें। तो जिसे खुद माफी नहीं मिली वो किसी को भी माफ, क्योंकि माफी का उससे कदर होगी, माफी का उससे ज्ञान हो जाएगा, माफी की उसे नॉलेज होगी कि मुझे मेरे इतने इतने बड़े गुनाहों से माफी मिली है। तो एक माफ करने वाला है जिसने मुझ पर दया की है, तो उसकी दया को याद करके जब वो मसीह में आ जाता है फिर वो किसी के ऊपर दया करने के काबिल हो जाता है। इसलिए जब यीशु मसीह ने दुआ सिखाई तो उसमें क्या कहा? तुम इस रीति से दुआ करना कि जैसे हमने अपने कसूरवारों को, अब ये हुक्म उनके लिए है जो मसीह में आ चुके हैं। हालेलुया। अब तालीम दी जा रही है, जो आ चुके हैं उनको तालीम दे रहे हैं। तो तालीम में कहा गया है कि अब पहल तुम्हें करनी है। अब तुम माफ हो चुके हो और अब इस काबिल बन गए हो कि तुम किसी को माफ कर सकते करो। और यदि तुम किसी को माफ नहीं करते तो फिर क्या लिखा? तू जगवेदी पर अपनी भेंट लेकर जाए मंदिर में। अभी दूसरे तरफ से, क्योंकि आपको शायद जगवेदी के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, तो दूसरे शब्दों में पढ़ेंगे हम लोग कि आप कोई ऐसी मन्नत मांगते हैं और फिर उसको मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा या चर्च में लेकर जाते हो।